नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। देवतालाब विधायक एवं मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा आज दूसरे दिन पलिया से प्रारंभ होकर के देवतालाब होते हुए नई गढ़ी अष्टभुजी मंदिर पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान देवतालाब एवं शिवपुरा सहित विभिन्न स्थानों में तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक उत्साहपूर्वक बड़े हुजूम के साथ कार्यकर्ताओं ने इस तिरंगा यात्रा में अपनी सहभागिता निभाई। देखिए कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश सोंधिया के साथ सुरेंद्र कुसमाकर की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। इस वक्त देवतालाब विधायक मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी की तिरंगा यात्रा पलिया देवतालाब से प्रारंभ होकर के अष्टभुजी माता मंदिर नई गढ़ी में संपन्न हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए यात्री यहां पर उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कि उनको कैसा अनुभव हो रहा है, उन्होंने क्या ऐसा देखा इस यात्रा में जो इसमें शामिल हुए। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेंद्र सिंह चंदेल जी। कैसा ये तिरंगा यात्रा का क्या अनुभव आपका है? तिरंगा यात्रा माननीय विधायक जी कल से लेकर के चले, तो कल दिल्ली से रघुराजगढ़ मंडल होते हुए सीतापुर मंडल, फिर पन्नी में समापन किए। लोगों का जो उत्साह देखने को मिला, तो जगह जगह लोग स्वागत कर रहे थे। माननीय महोदय जब तिरंगा यात्रा लेकर के चल रहे थे, स्कूल के सारे बच्चे, गांव के लोग, नागरिक और जो हमारे कार्यकर्ता थे, तो वो सब बाइक में साथ में चल रहे थे। लेकिन उत्साह उनका देखते बनता था कि लग रहा था कि ये मोदी जी का जो एक वो था कि घर घर में तिरंगा झंडा, पहले क्या होता था कि हम लोग शासकीय भवनों पर लगाते थे और कार्यक्रम किया करते थे और समय से वो झंडा उतर जाता था। लेकिन मोदी जी जो जब से ये प्रधानमंत्री बने, तो ये 3 साल से लगातार उनकी जो मनोकामना है कि हर घर पर तिरंगा झंडा लहराए, और उस तिरंगे झंडे का प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत हम लगाएं। तो सभी मांग रहे हैं कि झंडा हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा कल की थी, 70 किलोमीटर और 20 किलोमीटर से ऊपर आज हो गई। आज हाँ 20 किलोमीटर से ऊपर। 72-73 वर्ष की आयु में 90 किलोमीटर से ज़्यादा मोटरसाइकिल यात्रा, क्या राज है इसका? राज क्या है, जब जो व्यक्ति साइकिल लगातार 10 दिन तक 15 दिन तक चला सकता है, जो विधायक, वो मोटरसाइकिल उसको चलाने में क्या दिक्कत है? वो तो पैदल चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं। और जब साइकिल लगातार चलाते थे 20 से 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक प्रतिदिन पिछले वर्षों में साइकिल चलाए हैं। ऐसे विधायक है, तो लगता है कि जनता से जा करके एक एक व्यक्ति से रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनके कामों को करने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। जैसे नौड़िया में अभी देखे होंगे, घुटने तक पानी था और वहां पर जा करके हम साथ में थे कि लोगों की समस्या सुने और जो था तत्काल पानी निकालने की व्यवस्था किए। शायद उस दिन आप भी पहुंच गए थे। तिरंगा यात्रा में जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, जगह जगह स्वागत हो रहा है, क्या कहना चाहिए? ये हमारे विधायक जी की उनका महत्वपूर्ण जो जनता के बीच में वो रहा, हमेशा से जुड़ाव रहा, वो कारण है। और ये देशभक्ति की एक भावना के साथ पूरी जनता, एक एक व्यक्ति, छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक, सब एक घर घर तिरंगा का जो ये प्रोग्राम है उसको सब सफल बनाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। और ये विधायक जी का ही योगदान है, उनकी सोच, उनकी मेहनत का ही ये असर है। इंद्रपाल सिंह परिहार, मैं विधायक प्रतिनिधि। नई गढ़ी में आपके भी ऐतिहासिक स्वागत किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर में, आ सके स्वदेश के प्यार नहीं। हमारे विधायक जी देश प्रेम की इस प्रेरणा को लेकर मोदी जी के सपनों को साकार करते हुए उनकी 90 किलोमीटर की साइकिल यात्रा आज हमारे अष्टभुजी धाम में समापन हुई है। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं और भारत माता की जय। देवतालाब मंडल अध्यक्ष हमारे साथ संजय सोनी जी हैं, जो लगातार इस तिरंगा यात्रा में उनके साथ बने रहे हैं। क्या कैसा अनुभव आपका? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मोदी जी ने हर घर तिरंगा यात्रा का जो सपना पूरे भारत को एक राष्ट्र एक देश बनाने में, अखंड भारत बनाने में
जो हर घर तिरंगा यात्रा उन्होंने करवा रहे हैं कि मतलब हर घर में तिरंगा होना चाहिए। पहले हम सब जैसा अभी बताए कि सरकारी भवनों में तिरंगा यात्रा फहराया जाता था 26 जनवरी और 15 अगस्त को सब लोग जाते थे, लेकिन आज हम लोगों को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब से हर घर तिरंगा फहराने का हम सबको एक संकल्प मोदी जी ने दिया। आज उसी तारतम्य में माननीय विधायक जी के द्वारा उनकी अगुवाई में हम सारे कार्यकर्ता मिलकर एकजुट होकर वाहन रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर लोगों को जागरूक बनाने के लिए कि आप भी इस तिरंगे को जैसे अभी तक आर्मी के जवान सलूट करते थे, हम सब भी क्यों ना उसका सम्मान करें और उसके पीछे अपने घर में जब हम तिरंगा झंडा लगाएंगे तो हमारी एक प्रेरणा बढ़ेगी और हम जो हमारे शहीद हुए हैं अपने भारत भूमि के लिए उन सबको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका शुभ नाम? ब्रिजेंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष नई गढ़ी। 63,000 वोट की विशाल जीत के साथ और तिरंगा यात्रा में विशाल जनसैलाब जो उमड़ा है देखने को मिलता है, क्या राज है इसका, क्या कहना चाहते हैं? माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी की देन है, उनकी मेहनत का रंग है जो कि हर घर वो पहुंचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ताकि शहीदों को श्रद्धांजलि मिल सके और देशभक्ति का जज्बा जो हर जनता जनार्दन के मन में जागृत हो सके कि हम देशभक्ति के लिए जिए और मरे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे युवा नेता यहाँ भारतीय जनता पार्टी के और शासकीय वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय देवतालाब के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं। आपको युवा नेता के रूप में जाना जाता है, पर विधायक जी का हौसला आपसे भी ज़्यादा युवा दिखता है, क्या कहेंगे? हमारे माननीय जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवतला विधायक माननीय दादा भाई जी के कुशल नेतृत्व में आज मोदी जी के जो सपना था हर घर तिरंगा, उसके नेतृत्व में माननीय जी कल से दिल्ली से यात्रा चालू किए हैं, तिरंगा यात्रा, और पन्नी में समापन किए। आज फिर जो अपना मनगवा का बॉर्डर पलिया है वहाँ से आज सुबह 10:30 बजे फिर से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किए। माननीय जी की जो सोच, जो काम करने का पराकाष्ठा, ईमानदारी, उनको देख के ऐसा लगता है कि माननीय जी अभी 2-3 पंचवर्षीय फिर से विधायक बनेंगे और उनका जो उत्साह और उल्लास हम सबके साथ में और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय जी के साथ में मिलकर के तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और जगह जगह देवतलाव में अपना मंडल जो देवतलाव हो उसमें तो ख़ास तौर पर देखने को मिला कि देवतलाव पलिया से लेके पलिया, सरई, शिवपुरा, लौर, देवतलाव, घुंघरी, सेनुआ, जुड़मनिया, परगा, हर जगह ऐसे स्वागत किया गया कि लग रहा था जैसे हम लोग बॉर्डर पे हों और माननीय जी लाल किले की ओर जा रहे हों। इस तरह से ऐसे भव्य स्वागत किया गया और माननीय जी को इस सफल नेतृत्व के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय जी, लगातार कोई व्यक्ति सत्ता में रहता है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच असंतोष पैदा होता है और 4 पंचवर्षीय से माननीय गिरीश गौतम जी देवतला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिल रही, लगातार जनाधार बढ़ रहा है, मत प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या कहना चाहिए? यही तो खासियत है माननीय जी और नेताओं में, अब माननीय जी में यही तो खासियत है जो पूछ रहे हैं आप। माननीय जी एक बार विजय होने के बाद घर नहीं बैठते, वो घर घर, ऐसा कोना नहीं हम लोग नहीं जानते हैं, कार्यकर्ता हैं गांव गांव घूमते, हम लोग नहीं जानते हैं, पर माननीय जी हर गांव हर गली उनको मालूम है और इसीलिए हर व्यक्ति से परिचित हैं, हर समस्या से परिचित हैं। दुख में सुख में भले न पहुंच पाए पर दुख में हर व्यक्ति के घर वो पहुंचते हैं, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर हो और चाहे वो निसहाय हो, सबके पहुंचते हैं। केवल यही कारण है और उनका जीवन
तो संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के लिए वो तो जाने जाते हैं। ऐसा नेता शायद है रीवा जिला में कोई है नहीं संघर्ष करने वाला। माननीय गिरीश गौतम जी केवल सिंगल पीस हैं रीवा जिले में जो इतना बड़ा संघर्ष करते हैं, तो कार्यकर्ताओं का हुजूम खड़ा होता है। खड़े हो जाएं, अचानक पहुंच जाएं कहीं, फिर देखिए जनता या कार्यकर्ता का हुजूम खड़ा हो जाता है, तो प्रतिशत क्यों न बढ़ेगी? प्रतिशत तो बढ़े करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजरमन पटेल। तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कैसा अनुभव कर? तिरंगा यात्रा में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा, और मोदी जी के जो ये तिरंगा यात्रा थी, तो उनके नेतृत्व में जो हमारे लोकप्रिय विधायक प्रदेश नेतृत्व का जो ये तिरंगा यात्रा थी, तो उसको सफल बनाने के लिए हर घर घर में तिरंगा और तिरंगे का सम्मान और शहीदों को नमन, ये जो हमारे विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, युवाओं में तो इतना जोश भर रहे हैं कि अब आप आज देख रहे हैं कि पलिया से लेकर नई गढ़ी मंडल होते हुए माता अष्टभुजा धाम में ये तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिल से समापन हुआ 20 से 25 किलोमीटर की, और ऐसा लग रहा है कि वो 40 वर्ष के हैं। जब हमारे विधायक 40 के रहेंगे तो हम लोग तो 18 वर्ष की लगेंगे। ऐसा हमारे साथ शिवपुरा पंचायत के क्या कहना चाहते हैं तिरंगा यात्रा? तिरंगा यात्रा जो है, आज जिस तरह से तिरंगा यात्रा का शुभ अवसर हुआ है और समापन हुआ है, तिरंगा यात्रा हमारे उन सूरमाओं का एक निशानी है जो भारत के अंदर 1947 को सूरमाओं ने इस आज़ादी को लड़ा, और लड़ने के बाद 12 बजे ठीक रात को जैसे ही ऐलान हुआ कि हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो हर मकानों दुकान में तिरंगा फहरा दिया गया था। कोई एक जगह नहीं, पूरे भारत के अंदर हर मकानों दुकान में तिरंगा 12 बजे के बाद फहराया गया। वही तिरंगा यात्रा जो हमारे सूरमाओं ने इस आज़ादी को दिलवाया है, उस आज़ादी के लिए हमारे माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान विधायक देव तालाब ने संघर्ष किया, और पूरे देव तालाब में ये तिरंगा यात्रा को पलिया त्रिवेणी से लेकर शिवपुरा देव तालाब शिवनगरी होते हुए नई गढ़ी में समापन किया गया। सारे सवाल का जवाब, आँखों में आग, जिंदगी में ज्वाला चाहिए, प्राणों में जूझती लगन कराल चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, बहादुरों के खून में उबाल चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। के युवा भाजपा नेता श्रीकांत तोमर जी हैं, जो जज्बा लोगों ने दिखाया इस तिरंगा यात्रा में, जो सैलाब विधायक जी के साथ उमड़ा है, क्या कहना चाहते? हमारे माननीय विधायक जी कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी विचारधारा के साथ माननीय विधायक जी काम करते हैं, और इसी विचारधारा के साथ हम समस्त कार्यकर्तागण उनके कदम से कदम मिलाकर कार्य करते हैं। माननीय मोदी जी ने भारत विविधता की बात कही है, क्योंकि हम कोई भी पर्व मनाते हैं तो हमें उसकी जानकारी होना आवश्यक है। ये हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को ये पता होना चाहिए कि भारत की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, क्योंकि जब तक तो स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। नहीं, ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई हैं। जैसे कि भारत विभाजन में कितने लोगों की जानें गईं, कितनों को अपना घर त्यागना पड़ा, ये जानकारी आज तक किसी भी किताब में नहीं दी गई है। 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई इस विभाजन में, और 80 लाख लोगों को अपना घर त्यागना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, और देश का विभाजन किस नाम पे हुआ इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं समाज को तोड़ मरोड़ कर बताया गया है, जिसके लिए देश की जनता को सही जानकारी होना आवश्यक है, और इसकी जिम्मेदारी समस्त देशवासियों की है। जो जानते हैं वो समाज को बताएं, ये आवश्यक है। शुभ नाम आप? रतन मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर? तिरंगा यात्रा एक देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है। इसमें देश का सम्मान है, देश का गौरव बढ़ता है इस तिरंगे यात्रा से। आपको कैसा अनुभव? हमें इसका यही अनुभव है कि ये होनी चाहिए यात्रा, देश की तिरंगा यात्रा बहुत ही सार्थक यात्रा। गौरवान्वित हैं आप? गौरवान्वित है। शुभ नाम आपका? RD शर्मा, नई गढ़ी से हैं। शर्मा जी, आज़ादी के 50 वर्ष के बाद आज लोगों को घर घर जाकर के तिरंगा लगाने के लिए जागरूक करना पड़ रहा है।
क्या वजह है इसकी? देखिए, हमारा तिरंगा जो है वो अपने देश की आन बान शान सारी चीज़ है, और हमें ये गौरव महसूस होता है कि हम ये तिरंगा अपने घर में या तिरंगा यात्रा निकालें, क्योंकि हमारे देश में प्राणों से प्रिय हमारा तिरंगा ही है। इसके लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी, और आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम आज़ाद भारत में हैं। तो उसके लिए हमें इसका सम्मान और अपनी आज़ादी को और प्रसारित करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा घरों में लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के सम्मान के लिए इसको विस्तारित करना, यही उद्देश्य है। धन्यवाद। और ये तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य ये है कि हम उस भाव को जागृत करें, क्योंकि ये खादी से बुना हुआ 3 रंग का कोई कपड़ा नहीं है, इसमें कोई चक्र का निशान है। इसका महत्व केवल इतना नहीं है, इसका महत्व है कि जब इस तिरंगे झंडे को हम देखते हैं तो हमको लाखों लोगों की कुर्बानियों को याद आता है, जिन्हें इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। कई को नाम आए, कई को नाम रह गए, जिनका नाम भी नहीं आया, वो भी लड़े इस देश की आज़ादी के लिए, और उनके बलिदानों के कारण आज तिरंगा झंडा हम फहरा करके निकलते हैं, इसलिए इसका सम्मान करके वहाँ से यहाँ तक आए, यहीं पर उसका समापन हो रहा है। जो कार्यकर्ता बंधुआएं, क्योंकि अब सरकारी कोई बैठक है उसमें हम रहेंगे। इनको लगातार 2 दिन से तिरंगा यात्रा आपकी चल रही है देवतला विधानसभा क्षेत्र में, क्या मैसेज देना? सबको तिरंगा यात्रा में और तिरंगा के सम्मान में अपने को पार्टिसिपेट कराना, घर घर जागरूक करना लोगों को कि ये तिरंगा केवल कपड़े का बना हुआ 3 कलर का और कोई चक्र का बना हुआ कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है। ये हमारी उस भावना से जुड़ा हुआ है जिसमें हमारे लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उसके बाद ये झंडा प्राप्त हुआ। इसीलिए इसके सम्मान को, इसके लिए समर्पण भाव से हम लोगों ने तिरंगा, घर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा निकालने का हमने फैसला लिया। उसके तमाम लोगों से जागरूक कर रहे हैं, अपने घर में तिरंगा लगावें। तिरंगा मतलब राष्ट्र के प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र प्रति भाव, इसलिए तिरंगा यात्रा होगी। 2 दिन में 90 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा आपने निकाली और जनता का जो जन सैलाब आपके साथ उमड़ा, समर्थन मिला, क्या कहना? जनता माने उस भाव के साथ जुड़ी हुई है, केवल हमारा विचार नहीं है तिरंगा के प्रति, इसका मतलब जनता का भी भाव है कि उस तिरंगा के सम्मान के लिए वो कुछ भी करने को तैयार, इसीलिए जन सैलाब जुड़ा।